लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी से लेकर सपा तक एड़ी चोटी का दम लगा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों को लेकर जो आजमाइश साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैदान में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की, जिनके द्वार बीजेपी से लेकर सपा तक पहुंची है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी सपा के लिए राजा भैया इतने अहम हो गए हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। दरअसल यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी यानी कल वोटिंग हो रही है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से 2 प्रत्याशियों ने दावा ठोका है। एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की समर्थन की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशियों की जीत तो तय है। उधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 उम्मीदवार तो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी के 8वां कैंडिडेट उतारने से सपा की तीसरी सीट फंस गई है। इसी तरह राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा में कांटे का मुकाबला भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा को 3 कैंडिडेट जिताने के लिए 111 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन सपा के पास मौजूदा समय में केवल 108 विधायक है। कांग्रेस के 2 विधायकों को मिला दे तो ये संख्या 110 पहुंच जाती है। इस संख्या बल से समाजवादी पार्टी अपने 2 कैंडिडेट आसानी से जिता लेगी, लेकिन तीसरे प्रत्याशियों को जिताने में विधायकों की संख्या कम पड़ेगी। ऐसे में अगर राजा भैया अपने 2 विधायकों का समर्थन दे देते हैं तो आसानी से सपा का तीसरा कैंडिडेट भी जीत जाएगा। यही वजह है कि कभी राजा भैया को पहचानने से इनकार करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी भी राजा भैया से मिलने पहुंच गई थी। खैर, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए 296 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन बीजेपी गठबंधन में जहां बीजेपी 252 सीटें, अपना दल 13 सीटें, निषाद पार्टी 6 सीटें, राजपुर 6 सीटें, जेएनयू 9 सीटों को मिलाकर संख्या 286 पहुंच रही है। इसी तरह बीजेपी की 8वीं और सपा की तीसरी सीट नंबर गेम में फंसी है। 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी विधानसभा में मौजूद समय में 399 विधायक है। सपा और बीजेपी दोनों के लिए एक सीट नंबर गेम में फंसती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी और सपा दोनों एक्टिव मूड पर है। राजा भैया के 2 विधायकों का समर्थन पाने के लिए सपा से लेकर बीजेपी तक के बड़े नेता कुंडा विधायक के दरवाजे पहुंच रहे हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात के फौरन बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी टीम के साथ राजा भैया से मुलाकात की थी। वैसे तो राजा भैया ने अभी तक अपने कोई भी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि दोनों दलों से मिलने के बाद राजा भैया का एक ही सवाल दोनों पार्टियों से है कि आखिर लोकसभा चुनाव में कौन सा दल उनको कितनी सीटें दे सकता है, क्योंकि राजा भैया लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ कौशाम्बी की 2 सीटों की बात कर रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने हर परिस्थितियों के लिए हामी भर दी है और 2 सीटों की बात भी मानी जा रही है कि समाजवादी पार्टी इसे लेकर हाँ कह सकती है। वहीं बीजेपी को लेकर अभी तक ऐसी कोई जानकारी फिलहाल के लिए तो सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर राजा भैया अब इस असमंजस में फंसे हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाए या फिर बीजेपी के साथ। फिलहाल सपा के साथ जाने पर उनको राजनीतिक रूप से तो फायदा होगा, लेकिन वोट बैंक उनके साथ नहीं आएगा। यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजा भैया वोट बैंक के साथ खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनको ये चीज मालूम है कि समाजवादी पार्टी के साथ सीट तो मिल जाएंगी, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। सूत्रों की माने तो राजा भैया पॉलिटिकल फायदे से ज्यादा अपनी क्षेत्र के वोट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अब वे बीजेपी के साथ जाने का मन भी बना रहे हैं। अगर राजा भैया बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है।
फिलहाल देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर राजा भैया किसके पक्ष में वोट करते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।